हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो जलगांव का कॉलेज है, न्यू कॉलेज है। 2024 का कॉलेज इस्टेब्लिश्ड है। तो हम इस वीडियो के अंदर पूरा कवर करेंगे। कॉलेज कोड क्या है, कट ऑफ क्या गया था लास्ट ईयर, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एसएमएल क्या है, ऑल इंडिया रैंक पर क्या क्लोज हुआ था। मैंने आपको पहले 4 कॉलेजेस बताया मुंबई के, जो 5 कॉलेजेस महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज, जिसमें से मैंने आपको 4 बता चुका हूँ। ये 5 लास्ट वाला कॉलेज है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जलगांव का। चलते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ तो अब तक सबसे पहले पहुंचती है। चलते हैं, अगर आपको मेरे से पेड काउंसलिंग करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9325267561। आप इस पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मैं आपको अब बताता हूँ, पूरा अच्छे से बताऊँगा। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जलगांव, कॉलेज कोड की अगर बात करें तो कॉलेज कोड आपको 2136 कॉलेज कोड देखने को मिलता है, जो आपको काउंसलिंग के अंदर हेल्प करता है। फैकल्टी की अगर बात करें तो गुड फैकल्टी आपको इस कॉलेज के अंदर देखने को मिलती है। इस्टेब्लिश्ड ईयर की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया न्यू कॉलेज है, 2024 का कॉलेज इस्टेब्लिश्ड है। कैपेसिटी, इनटेक कैपेसिटी सबसे कम कैपेसिटी इसके अंदर है। 50 स्टूडेंट पर ईयर यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मैं आगे आपको पीडीएफ है पूरा अच्छे से समझा दूंगा। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो इसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है अदर कॉलेज के मुकाबले, तो आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये आपको कॉलेज बिल्डिंग्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, हॉस्पिटल की और कॉलेज बिल्डिंग्स है। चलते आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। अब मैं आपको कैटेगरी वाइज इसका कट ऑफ बताता हूँ 2025 का जो क्लोजिंग वाला है। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है ना तो इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाता है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं इजीली। आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ऑल इंडिया रैंक ध्यान रखना है और एसएमएल ध्यान रखना है। अब मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताता हूँ। कट ऑफ के अंदर मैं आपको ऑल इंडिया रैंक बताऊंगा। एसएमएल, एसएमएल क्या होता है सर, जो स्टेट मेरिट लिस्ट का जो सीरियल नंबर होता है उसे हम एसएमएल बोलते हैं। स्कोर तो आपको पता है नीट का स्कोर होता है। ओपन कैटेगरी की अगर बात करें तो 94,087 पर ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था। एसएमएल क्या था सर उसका, एसएमएल 7,890 पर क्लोज हुआ था। एसएमएल स्कोर 468 उसके नीट के अंदर मार्क्स है 2025 के अंदर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें हम, ऑल इंडिया रैंक 4,25,828 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुआ था। एसएमएल कितना था, एसएमएल उसका 29,728 उसका एसएमएल था। स्कोर की अगर बात करें तो 306 जो तो उसके नीट के अंदर मार्क्स थे। होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 3,52,663 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुआ था। एसएमएल 25,305 जो तो उसका एसएमएल था नीट के अंदर। ये सॉरी, एसएमएल जो स्टेट मेरिट लिस्ट का सीरियल नंबर होता है। स्कोर नीट के अंदर उसका 335 जो था उसका स्कोर था। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 4,95,129 पर ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था। एसएमएल 33,830 उसका एसएमएल था स्टूडेंट का, और 282 जो था उसका स्कोर था नीट के अंदर। होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैं आपको कोई आपको काउंसलर इतने नहीं बताएंगा, ऑल इंडिया रैंक, एसएमएल और स्कोर कोई नहीं बताता इतना। मैं ही आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो 1,20,944 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुआ था। एसएमएल एसएमएल 10,110 जो था उसका एसएमएल था, स्कोर 451, 451 जो था उसके नीट के अंदर मार्क्स थे। होप आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें हम, एससीबीसी कैटेगरी, ऑल इंडिया रैंक की अगर बात करें हम, 1,70,685 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुआ था। एसएमएल 13,815 उसका एसएमएल था। स्कोर की अगर बात करें तो 421 उसके नीट के अंदर मार्क्स थे। विजेंटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 3,66,840 पर ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था। एसएमएल कितना था, 26,212 उसका एसएमएल था स्टूडेंट का, और 329 उसके नीट के अंदर मार्क्स थे। 2025 का ये कट ऑफ है। आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपको याद रखना है आपकी ऑल इंडिया रैंक मैच हो रही है। जैसे आपका रिजल्ट आएगा या फिर आपका रिजल्ट आ भी चुका होगा तो आपको याद रखना है ऑल इंडिया रैंक। आपकी ऑल इंडिया रैंक मैच हो रही है तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एचडीबी कैटेगरी की अगर बात करें तो 2,14,365 ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था। एसएमएल 16,823 उसका एसएमएल था। स्कोर 398, 398 उसके मार्क्स से नीट के अंदर। एनटीसी कैटेगरी की अगर बात करें ऑल इंडिया रैंक 1,60,696 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुआ था। एसएमएल 13,087 उसका एसएमएल था। स्कोर 427 उसके नीट के अंदर मार्क्स थे। एनटीडी कैटेगरी की अगर बात करें तो 1,33,247 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुआ था। एसएमएल एक सॉरी 11,065 उसका एसएमएल था। स्कोर 443 उसका नीट के अंदर मार्क्स था। मैंने आपको पूरी कैटेगरी का अच्छे से बताया, ऑल इंडिया रैंक बताया, एसएमएल बताया एंड स्कोर बताया। अब मैं आपको इसका फीस स्ट्रक्चर बताता हूँ। होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। जो भी आपके डाउट्स है ना, छोटा सा भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसका फीस स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको। देखिए फीस स्ट्रक्चर देखिए इसका, बीडीएस फीस स्ट्रक्चर ओपन कैटेगरी के लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल देखिए 1,00,000
22,400 आपको ओपन कैटेगरी के लिए फ़ीस पे करना होता है। SC ST के लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 8,000 आपको फ़ीस पे करना पड़ती है। इसी तरह VJNT NT के लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 8,000 पे करना पड़ता है। ओपन EWS इनकम जिनके 8 लाख से कम है उनके लिए ये है 8,000। और फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट ओनली हु आर एलिजिबल स्कॉलरशिप स्कीम MHA-DBT उनके लिए 65,200 आपको फीस पे करना पड़ती है जिनकी इनकम 8 लाख से कम है EWS एंड ओपन कैटेगरी के। होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। मैंने आपको पूरी सीरीज़ के अंदर पूरे 5 जो गवर्नमेंट कॉलेज है पूरा अच्छे से समझाया हो। अगर आपको BDSC करना है, MBBS नहीं मिल रहा है तो आपके लिए गोल्डन चांस है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट कर देना। अगर आपको मेरे से पेड काउंसलिंग करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9325267561, आप इस पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।